अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में से एपी बोलते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 fill in the blanks fill in the blanks in the following table where A is the first term of AP, D is its common difference, AN is the nth term, AN is its nth term. फर्स्ट पार्ट है A है 7, D 3, N 8। हमें फाइंड करना AN। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट पार्ट है ये। अब देखो AN nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AP का? A प्लस N माइनस 1D। A है 7 प्लस N 8 माइनस 1, D क्या है 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। पहले मल्टीप्लाई करोगे 7 प्लस 7 3 या 21, 21 प्लस 7 इज 28। तो इसका nth टर्म क्या निकला? 28। ठीक है। सेकेंड पार्ट है A इज माइनस 18, D फाइंड करना है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। N 10 और nth टर्म AN इज 0, हमें फाइंड करना है D। तो nth टर्म गिवन है तो nth टर्म से शुरू करो। सिंस AN इज 0, ये गिवन है। AN का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 0। माइनस 18 A का वैल्यू प्लस N एट 10 माइनस 1D हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0। माइनस 18 प्लस 9D इज इक्वल टू 0। 9D इक्वल टू माइनस 18 आ गया, प्लस 18 हो जाएगा। देयरफॉर D इज 18 बाई 9, 9 2s are 18। सो द कॉमन डिफरेंस इज 2। इसका कॉमन डिफरेंस क्या निकला? 2। थर्ड पार्ट इसका A फर्स्ट टर्म ही फाइंड करना है इसमें। D है माइनस 3, N 18 और AN है माइनस 5। फिर ये AN है तो AN से ही हम शुरू करेंगे। सिंस AN इज इक्वल टू माइनस 5, तो AN का फार्मूला A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू माइनस 5। A हमें फाइंड करना है तो A ही रहेगा, प्लस N 18 माइनस 1 और D क्या है? माइनस 3 इज माइनस 5। A प्लस 18 माइनस 17, 18 माइनस 1 is 17 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। तो A 17 3 जा 51 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 5। देयरफॉर A इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 51। सो A इज 11 minus 5 6 4 46। So its first term is 46. Now the fourth part is A is minus 18.9, D 2.5, कॉमन डिफरेंस गिवन है 2.5। N इसका फाइंड करना है,
और ए एन nth टर्म गिवन है 3.6। ठीक है, nth टर्म गिवन है तो nth टर्म सिंस ए एन इज 3.6, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 3.6। ए का वैल्यू डालो ये -18.9 प्लस एन की जगह एन रहेगा और डी क्या है 2.5 इक्वल टू 3.6। 2.5 n minus 2.5 equal to 3.6। 2.5 n माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का कैरी करेगा 9 + 5 14 और 8 2 10 11 और 2 21.4 इक्वल टू 3.6। तो 2.5 n इज इक्वल टू 3.6 प्लस 21.4। सो 2.5 n इज इक्वल टू 6 + 4 10, 3 और 1 4 5 25.0। सो n इक्वल टू 25 अपॉन 2.5। इस पॉइंट को हटाओगे 10 ऊपर जाएगा 25 इंटू 10/25। सो 25 कैंसल, सो n इज 10। इसका n क्या निकला 10। ठीक, फिफ्थ पार्ट है ए फर्स्ट टर्म इज 3.5, डी कॉमन डिफरेंस इज 0, nth term sorry n number of terms is 10.5। we have to find nth term हमें फाइंड करना है। तो nth term क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी, सबका वैल्यू गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डाल दो इसमें, a का n का d का, nth term निकल जाएगा। सो a n इज a 3.5 प्लस n 10.5 माइनस 1 d 0। ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस, इसको अगर 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। तो ए एन इक्वल टू 3.5 आंसर। तो 5.2 का फर्स्ट के पाँचों पार्ट क्लियर हो गए। अब सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second. Choose the correct choice. Choose the correct choice in the following. And justify. Justify. फर्स्ट पार्ट इसका 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 ... इज, ऑप्शन में है A 97, B 77, C -77 एंड D -87। तो इसका चारों में से ऑप्शन ढूंढना है MCQ। तो 30th टर्म ऑफ दिस AP सॉल्यूशन, AP गिवन क्या है 10 7 4 ... ए है इसका फर्स्ट टर्म क्या है 10, कॉमन डिफरेंस क्या है A2 - 7 7 - 10 इक्वल टू -3। हमें क्या निकालना है 30th टर्म, A30 निकालना है। A30 होता है A + 29D। A30 इज A + 29D, क्योंकि
nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह हम 30 डालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 30 माइनस 1d, a प्लस 30 माइनस 1 29d। एक टर्म कम हो जाता है यहाँ, तो डायरेक्ट ही कर दिया करना। इसे प्रोसेस समझ लो कैसे होता है। a30 a प्लस 29d। अगर हमें निकालना है a20 तो लिखोगे a प्लस 19d। अगर निकालना है a100 लिखोगे a प्लस 99d। अगर निकालना है a500 तो a प्लस 499d। एक टर्म d के पहले कम कर देना, nth टर्म हो जाता है। ठीक है, तो a क्या हमारा 10 प्लस 29 एंड d माइनस 3। तो 10 माइनस 81 तो माइनस 71। सर नोट ये सब नहीं 87 तो माइनस 87 77 सॉरी माइनस 77 माइनस 7। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जस्टिफाई का मतलब इसको सॉल्व करके भी दिखाया था, सो इसलिए ये जस्टिफाई है। सेकेंड पार्ट, 11th term of the AP, 11th term of the AP, minus 3 comma minus 1 by 2 comma 2 dot 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 is। तो इस AP का 11th टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म क्या है -3, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, -1 by 2 माइनस एंड -3 माइनस A2 माइनस -1 तो माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस 3। एलसीएम हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, -1, 1 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6 तो 6 माइनस 1 इज़ 5 by 2। ये आया हमारा कॉमन डिफरेंस डी। अब क्या निकालना है 11th टर्म मतलब A11 कैसे लिखोगे a प्लस 10d डी। तो a है -3 प्लस 10 d क्या है 5 by 2। 2 से कैंसिल हो रहा है ये 2 5 ज़ा 10 -3 प्लस 5 5 ज़ा 25 25 माइनस 3 22। तो अच्छा इसका ऑप्शन नहीं लिखा था, ऑप्शन था ए इसका 28, बी था 22, सी था -38 और डी था -48 हाफ। हाँ तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, बी। ठीक, थर्ड, in the following APs find the missing term। in the following APs find the missing term। missing term 2 मिसिंग टर्म बॉक्स और ये 26, ये तीनों एपी में है। तो यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म और ये क्या है थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म है 2 और फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है 26 और थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं a प्लस 2d 26। a का वैल्यू डालते हैं 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d इक्वल टू 24, d इक्वल टू 24 बाई 2, d इक्वल टू 12। कॉमन डिफरेंस आ गया 12। तो हमें क्या फाइंड करना है सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस 1d
ए है 2 प्लस डी है 12, 12 प्लस 2 इज़ 14। तो मिसिंग टर्म क्या निकला? 14। ठीक है। सेकेंड पार्ट, बॉक्स 13 बॉक्स 3, ये चारों टर्म एपी में है, तो इन दोनों जगह पे निकालना। ये फर्स्ट टर्म है हमारा और ये क्या है? सेकेंड थर्ड टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करना है। दो कंडीशन गिवन है, सेकेंड टर्म 13 है और फोर्थ टर्म 3 है। तो इन दोनों से दो इक्वेशन आएगा जिससे दो वेरिएबल फाइंड हो जाएगा, ए और डी। तो सिंस A2 इज़ 13, A2 क्या होगा? A प्लस 1D 13, पहला इक्वेशन। फिर A4 क्या है? 3, तो A4 क्या होता है? A प्लस 3D 3, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A और D का वैल्यू फाइंड होगा। सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, A प्लस D इज़ 13, A प्लस 3D इक्वल टू 3। साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए कैंसिल, 1D माइनस 3D माइनस 2D, 13 माइनस 3 इज 10, therefore D equal to 10 by minus 2, 2 5s are 10, so D is minus 5. Put the value of D in equation फर्स्ट सेकेंड किसी में डाल देंगे। फर्स्ट है A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A प्लस डी इज माइनस 5 इक्वल टू 13, प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 13, A इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, A का वैल्यू 18 है। अच्छा, फर्स्ट टर्म तो फाइंड हो गया A, अब हमें क्या निकालना था? थर्ड टर्म। तो A तो हमारा आ गया 18। अब हमें थर्ड टर्म भी फाइंड करना है। A3 क्या होता है? A प्लस 2D, A अभी निकल गया था 18 प्लस 2 और D क्या था? D था हमारा ये माइनस 5। तो 18 2 5 ज़ा 10, 18 माइनस 10 इज 8। तो थर्ड टर्म क्या निकला? 8, थर्ड टर्म इज 8। तो फर्स्ट टर्म आया 18 और थर्ड टर्म जो था 8, ये हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना था। ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड 5 ब्लैंक 9 1/2। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। अच्छा, दो टर्म गिवन है, दो टर्म फाइंड करना है। दो टर्म गिवन है तो दो वेरिएबल पता होना चाहिए। एक वेरिएबल तो ए पता ही है, डी निकल जाएगा यहाँ से। सिंस ए इक्वल टू है 5, ये गिवन है, और A4 इज़ 9 1/2, मतलब 9 2 18 और 1 19/2। और A4 क्या होता है? A प्लस 3D इक्वल टू 19/2। ए का वैल्यू पता है 5 प्लस 3D इज़ 19/2, 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5 अपॉन 1, 3D इक्वल टू एलसीएम हो गया 2 2 2 कैंसिल, 19, 1 से 2 2 5 ज़ा 10, 3D इक्वल टू 19 माइनस 10 इज 9 अपॉन 2, देयरफॉर D इज 9 अपॉन 2 इंटू 3, नीचे आएगा 3 3 ज़ा 6 9। तो कॉमन डिफरेंस आया 3/2। ठीक है। अब हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना। तो सेकेंड टर्म क्या होता है? A प्लस डी 1D। तो फर्स्ट A 5 है और D क्या है? 3/2। एलसीएम लेते हैं इसको,
2 1 2 5 या 10 प्लस 3 13/2 2 6 या 12 6 1/2 थर्ड टर्म एक आंसर है। थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d ए है 5 प्लस 2 और d क्या है 3/2 ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा 5 प्लस 3 8 तो सेकेंड टर्म आया हमारा 6 1/2 और थर्ड टर्म आया 8 ठीक। फोर्थ क्वेश्चन -4 बॉक्स 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 एंड 6। तो फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकालना है हमें। दो चीज़, फर्स्ट टर्म पता है और सिक्स टर्म पता है। तो सिंस फर्स्ट टर्म a इज़ -4 और सिक्स टर्म क्या है 6, और सिक्स टर्म का क्या फॉर्मूला है? सिक्स टर्म होता है a प्लस 5d, ये 6, a पता है -4 प्लस 5d इज 6, 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू 10, देयरफॉर d इक्वल टू 10/5, 5 2 जार 10, d इज 2। ठीक है, अब सब निकाल लेते हैं। a2 क्या होता है? a प्लस 1d, a है -4, d है 2, 2 - 4 इज -2, तो a ये -2 आया। अच्छा, a3 होता है a प्लस 2d, a है -4 प्लस 2, d क्या है 2, -4 प्लस 4 क्या है 0, ये 0 आया। a4 a प्लस 3d, a है -4 प्लस 3d है 2, -4 प्लस 6, 6 - 4 इज 2, ये सेकेंड टर्म 2 आया। फिफ्थ टर्म a5 क्या होता है? a प्लस 4d, a है -4 प्लस 4d है 2, -4 प्लस 8, 8 - 4 इज 4, तो फिफ्थ टर्म क्या निकला 4। ये सारे ब्लैंक फिल हो गए। ठीक है, तो इसका फिफ्थ पार्ट ये है ब्लैंक 38 ब्लैंक 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 -22। ये चार ब्लैंक फाइंड करना है। a फाइंड करना है, ये a2 गिवन है, a3 फाइंड करना है, a4 फाइंड करना है, a5 फाइंड करना है और a6 गिवन है। दो कंडीशन गिवन है, दोनों से दो वेरिएबल फाइंड हो जाएगा a और d। तो सिंस a2 इज 38, a2 इज व्हाट? a प्लस 1d 38। तो इसमें ना a पता ना d पता, इक्वेशन ये हो गया। अगेन a6 इज -22, a6 क्या होगा? a प्लस 5d -22 a और ना ये पता ना रहता, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, वी हैव a प्लस d इज 38, a प्लस 5d इज -22। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस 1d - 5d -4d 60। Therefore d is 60 by -4, 15 4 जा 60, so d is -15। d का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, a निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है a प्लस d इज 38,
a plus d equal to 38, a plus minus 15 equal to 38, a minus 15 equal to 38, a equal to 38 plus 15, a equal to 8, 9, 10, 11, 12, 13, 63. सो ए आया 63 और डी कॉमन डिफरेंस क्या था -15। अब सब निकल जाएगा। हमें निकालना है A2 सेकेंड टर्म। पहला पार्ट हमें सेकेंड टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म क्या होता है A प्लस 1D। अच्छा A क्या निकला 63 और D क्या है -15। 63 प्लस -15 तो 63 माइनस 15 8 5 6 5 माइनस 1 48। सेकेंड टर्म आया 48। क्या निकालना है हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस 2D तो 863 प्लस 2D क्या है -15। 63 माइनस 32 15 टू या 30 3 3 33। A4 क्या होगा A प्लस 3D। A is 63 plus 3D minus 15, 63 minus 45, 8 5 minus 1 18 और A5 हमें फिफ्थ टर्म भी निकाला ना A5 A प्लस 4D A 63 प्लस 4D क्या है -15 तो 63 15 4 जा 60 तो 3। ये सारे आंसर आ गए जितने मिसिंग थे सब आंसर आ गया। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which term of the AP 3 8 13 18 ... is 78। इसका कौन सा टर्म 78 होगा? तो nth टर्म ही 78 मान लें। तो A क्या है इसका सॉल्यूशन 3। कॉमन डिफरेंस क्या है दिस माइनस दिस 8 माइनस 3 5। लेट nth टर्म इज 78। कौन सा टर्म 78 है? मान लेते हैं कि nth टर्म इसका 78 है तो nth टर्म को कैसे लिखते हो an इक्वल टू 78 और an का क्या फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d इज 78। A3 प्लस n माइनस 1d d क्या था 5 78। 3 प्लस 5n माइनस 5 इज 78। 5n 3 माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 78। 5n इक्वल टू 78 प्लस 2 5n इक्वल टू 80। देयरफॉर n इक्वल टू 80 बाई 5 5 1 5 5 6 13। तो 16th टर्म is 78 आंसर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, find the number of terms in each of the following APs। पहला है 7 13 19 ... 205। तो ये AP है, इसमें कितने टर्म्स हैं ये पता करना है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कितने टर्म्स हैं ये। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट वाला टर्म nth टर्म होता है। लास्ट टर्म इज nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसका ये है
7, कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करो, 13 माइनस 7 6, और nth टर्म इज 205, सिंस an इक्वल टू 205, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इज 205, 7 प्लस n माइनस 1d इज 6, 205, 7 plus 6n minus 6 is 205, 6n minus 7 minus 6 is plus 1 equal to 205, 6n equal to 205 minus 1, 6n equal to 204, therefore n equal to 204 by 6, 6 3 are 18, 6 4 are 24, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 34 टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक, तो n इक्वल टू 34, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका, इसमें भी बताना नंबर ऑफ टर्म्स बताना, ए पी गिवन है 18, 15 1/2, 13 ... कॉमा -47, इसका nth टर्म क्या है, -47, फर्स्ट टर्म 18, डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस क्या, दिस माइनस दिस, 15 1/2 माइनस 18, तो 15 टू 30, 31/2 माइनस 18/1, d इज इक्वल टू कॉमन एलसीएम आया 2, 31 1 से 2, 18 टू 36, so d is -5/2, सिंस nth टर्म गिवन है इसका 49, यहाँ से n निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड हो जाएगा, सिंस an इज -47, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -47, a 18 प्लस n माइनस 1d -5/2 इक्वल टू -47, 18 minus 5/2 n plus 5/2 equal to -47, 2, 18 to 36, 5n plus 5 equal to -47, 36 plus 5 41 minus 5n equal to -47, और ये इधर आ जाएगा 2, 41 minus 5n equal to 54, 94 minus 1, so 5 minus 5n equal to -94 minus 41, minus 5n equal to minus plus minus 5 14, minus cancel, therefore n equal to 145 upon 5, 5 2 are 10, 5 9 are 45, तो 29 टर्म्स हैं इस एपी में, 29 टर्म्स इस एपी में, 29 टर्म्स, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट।